आज की डीप डाइव में ना हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। क्या विज्ञान सच में मतलब धीमा हो गया है, या हमें बस ऐसा लग रहा है क्योंकि सिर्फ तेज फोन या बेहतर टायर जैसी चीजें दिख रही हैं। हमारे पास विज्ञान की प्रकृति, उसकी खोजों और हाँ उसकी सीमाओं पर भी कुछ सोचने वाले स्रोत हैं। तो मिशन ये है कि समझें क्या विज्ञान वाकई एक जगह रुक सा गया है या पर्दे के पीछे अब भी बड़े बदलाव चल रहे हैं। चलिए देखते हैं। हाँ, ये सवाल बिल्कुल सही जगह चोट करता है। मतलब ये फर्क समझने की बात है मौलिक विज्ञान और तकनीकी तरक्की के बीच का। अक्सर जो हमें नया अपडेट लगता है, कोई नया ऐप मान लीजिए या तेज प्रोसेसर, वो असल में वो सालों बल्कि दशकों पहले हुई किसी बुनियादी वैज्ञानिक खोज का नतीजा होता है। अच्छा, जैसे सेमीकंडक्टर की समझ या इंफॉर्मेशन थ्योरी। तो तकनीक जो है ना, वो अक्सर उस विज्ञान की बुनियाद पर बनी इमारत की ऊपरी मंजिल जैसी है। सही कहा। मतलब तकनीक शायद हमें दुनिया में घूमने के लिए बेहतर नक्शे देती है, पर मौलिक विज्ञान वो कभी-कभी पूरी दुनिया ही बदल देता है। जैसे कोपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। हाँ, बिल्कुल। या आइंस्टाइन की सापेक्षिकता। ये सिर्फ बेहतर नक्शे नहीं थे, ये तो दुनिया को देखने का पूरा नजरिया बदलने वाले थे, है ना, जिसे थॉमस कुन पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ऐसे बड़े बदलाव आज भी हो रहे हैं, भले वो फौरन हमारे फोन में ना देखें। क्रिस्पर जीन एडिटिंग को ही देखिए। हाँ, क्रिस्पर सुना है। ये बैक्टीरिया के इम्यून सिस्टम से लिखी एक तकनीक है और ये जीवन के कोड को, मतलब डीएनए को, किसी वर्ड प्रोसेसर की तरह एडिट करने की ताकत देती है। यह अभूतपूर्व है। या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग, ये गणना करने के लिए बिल्कुल नए क्वांटम नियमों का इस्तेमाल करती है। और एआई जैसे डीप माइंड का अल्फा फोल्ड है, वो प्रोटीन कैसे मुड़ते हैं इस दशकों पुरानी पहेली को सुलझा रहा है। सही। तो ये सिर्फ अपडेट्स नहीं हैं, ये तो नई राहें खोल रहे हैं। ये सुनने में तो वाकई क्रांतिकारी लगता है, लेकिन फिर भी आमतौर पर ऐसा क्यों लगता है कि बड़ी खोजों की रफ्तार कम हो गई है? तो क्या इसका एक कारण ये हो सकता है कि जो मौलिक खोज होती है, जैसे क्वांटम सिद्धांत, और उसका जो असर दिखता है हमें, जैसे क्वांटम कंप्यूटर, उसके बीच दशकों का फासला हो सकता है? बिल्कुल, ये एक बड़ा कारण है। और इसमें सिर्फ मानवीय जिज्ञासा ही नहीं, दूसरे फैक्टर्स भी हैं। देखिए, खोज की इच्छा तो है, वो मजबूत है, पर विज्ञान सिर्फ इच्छा से तो चलता नहीं। फंडिंग कहाँ जा रही है? क्या वो ऐसी रिसर्च को सपोर्ट कर रही है जिसका तुरंत कोई फायदा न दिखे, मतलब जिज्ञासा आधारित रिसर्च, या सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स को पैसा मिल रहा है जिनका लक्ष्य पहले से तय है? अच्छा, हाँ। सहयोग का माहौल कैसा है? जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, संसाधन, वो सब है या नहीं? ये सारी चीजें मिलकर तय करती हैं कि प्रगति कितनी तेज होगी और किस दिशा में होगी। ऐसे अंतरिक्ष यात्रा का ही उदाहरण लें। ये पारंपरिक रॉकेट्स, इनमें ईंधन का वजन ही इतनी बड़ी सीमा है। बिल्कुल। मंगल तक जाने वाले यान का सोचिए, 90% से ज्यादा वजन तो शायद ईंधन का ही होता है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए तो वैज्ञानिक अब सक्रिय गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण जैसे आइडियाज पर काम कर रहे हैं। मतलब रॉकेट की तरह धक्का देने के बजाय ग्रेविटी को ही कंट्रोल करके आगे बढ़ना। हाँ, बहुत क्रांतिकारी विचार हैं ये। जाहिर है ये अभी इंजीनियरिंग की हकीकत से बहुत दूर की बात लगती है, पर ये ठहराव नहीं है। ये दिखाता है कि हम बड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। सही बात। और विज्ञान की सीमाएं सिर्फ तकनीकी नहीं होती हैं, कुछ दार्शनिक सवाल भी हैं, जैसे खोज का मतलब क्या है? क्या ये कोई अचानक से दिमाग में आया यूरेका मोमेंट है, या फिर ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसे शायद मशीनें भी सीख सकती हैं? दिलचस्प। और फिर नैतिक सीमाएं भी हैं। मैनहट्टन प्रोजेक्ट को याद कीजिए, या आज जो एआई और जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बहस चल रही है। ये सब हमें विज्ञान की जबरदस्त ताकत और साथ ही समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी की भी याद दिलाते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात तो शायद ये है कि अनसुलझे सवालों की एक पूरी दुनिया पड़ी है। फिजिक्स में देख लीजिए, क्वांटम गुरुत्वाकर्षण का रहस्य, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, क्या हैं ये चीजें? बायोलॉजी में जीवन की शुरुआत कैसे हुई, ये कितना बड़ा सवाल है। कंप्यूटर साइंस में P बनाम NP प्रॉब्लम, तंत्रिका विज्ञान में चेतना क्या है? बिल्कुल। ये जो विशाल अज्ञात इलाके हैं ना, यही दिखाते हैं कि विज्ञान थमा नहीं है, वो तो ज्ञान की नई सीमाओं को खंगालने में लगा हुआ है। तो संक्षेप में कहें तो विज्ञान ठहरा हुआ नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें छोटे छोटे सुधार भी होते हैं और बड़े क्रांतिकारी बदलाव भी। जो हमें कभी कभी सिर्फ अपडेट जैसा लगता है, वो अक्सर तकनीक का चेहरा होता है।
पर उसके नीचे मौलिक विज्ञान की गहरी धारा हमेशा बहती रहती है। हाँ, मानवीय जिज्ञासा जिंदा है, लेकिन फंडिंग, सहयोग, नैतिक विचार, ये सब मिलकर उसकी गति और दिशा तय करते हैं। और जाते जाते सोचने के लिए एक आखिरी बात छोड़ जाते हैं। क्या हो अगर खोज की परिभाषा ही बदल रही हो? अगर ये किसी एक जीनियस के यूरेका पल से ज्यादा एक ऐसी प्रक्रिया बन रही हो जिसका विश्लेषण हो सके, जिसे शायद एआई भी कर सके, तो क्या भविष्य के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक बदलाव होंगे वो वैसे नहीं दिखेंगे जैसी सफलताएं हम अब तक देखते आए हैं? हो सकता है वो अलग अलग फील्ड्स के मिलने से निकले, या एआई ऐसी कोई बात बता दे जिसकी हमने कल्पना भी ना की हो। खोज का एक बिल्कुल नया तरीका, वो कैसा दिख सकता है? इसी सवाल के साथ आज की डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं।